पिछले वीडियो में बताया कि 1 साल जब गोवर्धन में हम लोगों का हो गया, 1 साल के लिए मेरी माँ ने माँगा था कि गिरिराज जी हमको बुला लें, तो मैं परिक्रमा लगाऊँगी और गिरिराज जी ने 1 साल के लिए हम लोगों को बुलाया। जब 1 साल हो गया, मेरी माँ की 180 परिक्रमा भी लग गई, भंडारा हो गया, तो फिर हम लोग का ट्रांसफ़र कैसे हुआ? ये भी एक घटना, सत्य घटना आपको बताती हूँ। एक दिन की बात थी कि आप जब मथुरा से गोवर्धन आएँगे तो एक रास्ते में छोटा-सा कस्बा मिलता है अड़ीग। अड़ीग में गोवर्धन की पुलिस चौकी है और पुलिस चौकी में कुछ सिपाही थे और कुछ दरोगा, तो पता नहीं एसआई वहाँ थे कि नहीं उस समय, लेकिन कुछ सिपाही थे। उस समय एक एसएसपी आए हुए थे, नए थे और नई ही आईपीएस की उनकी शायद भर्ती थी, आईएएस की, तो नए थे। तो जब थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब जब कहीं 1 बजे रात, पिताजी 12-1 बजे तक के बाद, फिर 1 बजे के बाद वो सोने चले जाते थे। 1 बजे तक उनकी आदत थी कि वो जगे रहते थे, जहाँ भी रहते थे, पुलिस थाना में, या तो थाने में बैठे रहते थे या घर में आके भी बैठे रहते थे, लेकिन जगे रहते थे। हम लोगों को बिठा के सत्संग वगैरह भी बहुत करते थे। उस दिन संजोग से 1 डेढ़ बजे की बात थी, पिताजी सो गए थे, हम लोग सब रात में सो गए थे और 1:30 बजे के बाद वो एसएसपी जो है थाने में आए और जो सिपाही जो रात में गश्त की वो जो ड्यूटी रहती है, जिसको रात में 3-3 घंटे पहरा देना रहता है, उन्होंने आके बताया पिताजी को कि एसएसपी आए हैं। और जब पिताजी बाहर आए तो एसएसपी एकदम गुस्से में लाल पीले हुए थे और पापा के ऊपर बहुत गुस्सा हुए और 2 जो अड़ीग के 2 सिपाही थे उनको भी लेके आए थे और वो भी दोनों सिपाही सर झुका के खड़े थे। तो पिताजी से बोले कि आप यहाँ सो रहे हैं और आपके जो है सिपाही जो है वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं। तो पिताजी ने पूछा क्या हुआ? तो जो भी कुछ मसला रहा होगा, कोई बैलगाड़ी से कुछ जो भी बातचीत वो लोग कर रहे हैं, वो ऐसे उस चीज़ को मैं नहीं बताऊँगी। उसके बाद उन्होंने पिताजी से जो है गुस्से में कहा कि जब राजा सोएगा तो प्रजा क्यों नहीं सोएगी, मतलब इस तरह का बहुत चीज़ें उनसे जो है गुस्से में एक दूसरे से बातचीत थी। पिताजी तो कुछ बोलते नहीं, पिताजी बहुत उस तरह नहीं बोलते थे, लेकिन पिताजी शांत थे और बस पिताजी ने इतना कहा, उन्होंने कहा एसएसपी ने कि इन दोनों सिपाहियों को जो है आप सस्पेंड मैं करता हूँ और आप जो है आप लिखित दें, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा पिताजी से कहा। तो पिताजी ने कहा कि जो है ऐसा है कि साहब आप ये छोटी-मोटी चीज़ों के लिए आप अगर सिपाहियों को सस्पेंड करेंगे और तो इससे बड़ी बदनामी होगी, और सस्पेंड करना है या किसी को दंड देना है तो जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो बड़े-बड़े अधिकारी को पकड़िए, और ये लोगों को मैं नहीं बताऊँगी ना, मुझे पता भी अच्छे से, और आप ऐसा मत करिए। तो वो एसएसपी और पिताजी के ऊपर भड़क गए गुस्से से, बोले ठीक है, आप इन लोगों का पक्ष ले रहे हैं, मैं इन लोगों को छोड़ देता हूँ, आपको जो है लाइन हाजिर करता हूँ। पिताजी ने खुशी से कहा ठीक है, कर दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। और पिताजी मुस्कुरा के बोले, पिताजी की आदत थी कि किसी में जल्दी वो नहीं ताव नहीं दिखाते थे, गुस्सा नहीं दिखाते थे। और कभी भी उन्होंने, मुझे जहाँ तक वो याद है, किसी अधिकारियों को उन्होंने बहुत बटरिंग नहीं की और किसी की जो है अपने ही हिसाब से वो काम करते थे, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी रहे, चाहे जो कहते थे मेरी पेमेंट कोई नहीं रोक लेगा, बहुत करेगा मुझे हटा देंगे यहाँ से, पुलिस लाइन कर देंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे सस्पेंड कर देंगे, आधी तनख्वाह मिलेगी, हम उसमें भी गुजर बसर कर लेंगे। पिताजी की यही मेरी सोच रहती थी, इसलिए वो किसी से गलत चीज़ों में डरते नहीं थे, सही काम ही करते थे, गलत चीज़ में कभी नहीं डरते थे। न किसी की जो है सिफारिश का बहुत वो करते थे, चाहे कोई बड़ा भी व्यक्ति आए उस समय, विधायक या उस समय बहुत लोग, अब लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा हो गया है पुलिस वालों का कि
नेतागिरी और बड़े बड़े नेता लोगों के पीछे पीछे पुलिस चल रही है, उस समय ऐसा नहीं था। फिर तो पहले पुलिस अपने ही हिसाब से काम करती थी। अब पिताजी मेरे उसी धाकड़ दरोगाओं में उनकी गिनती थी। इसी कारण उनका जो है प्रमोशन भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल मैं आपको सत्य बात बता रही हूँ। मेरे पिताजी इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रहे, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हुआ। उसका कारण यही था कि वो किसी की सुनते नहीं थे, और जो काम था वो अपने हिसाब से ही करते थे, गलत काम वो नहीं करते थे। अब मानते थे जिसको, तो वो एक पर्सनल अलग था कि अपना पर्सनल व्यवहार है, और किसी को बहुत इज्जत और सम्मान देते थे, वो अलग बात थी। लेकिन वो वैसे किसी के दबाव में काम नहीं करते थे। और इस तरह मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लाइन हाजिर हो गए। लाइन हाजिर की एक जो है शहर में जो ज़िला होता है उसमें पुलिस लाइन हर ज़िले में होती है, और उस जो जिससे जो है कोई आदमी दंडित करना रहता है पुलिस वालों को, तो उसको पुलिस लाइन हाजिर कर देते थे। मतलब कि वो पुलिस लाइन में ही जाए। वहाँ पुलिस लाइन में भी कुछ ऐसे कार्य होते थे, जैसे परेड करना, और उसमें भी कुछ ड्यूटियाँ रहती थी, तो उसमें पुलिस लाइन हाजिर पुलिस वालों को कर दिया जाता। तो मेरे पिताजी को पुलिस लाइन हाजिर कर दिया, और मेरे पिताजी पुलिस लाइन चले गए। और उसके 15 दिन के बाद ही जो है मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया। और फिर कहाँ ट्रांसफ़र हुआ? बुंदेलखंड मऊ में हो गया, और मेरे पिताजी वहाँ से चले आए। उसके बाद जब मेरे पिताजी को वहाँ पे मकान मिल गया, तो फिर हम लोग भी गोवर्धन से मऊ चले गए, ज़िला बांदा, थाना मऊ में। तो इस तरह आप, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ईश्वर की ये सबकी इच्छाएं पूरी करता है, मन की भी करता है। मन से प्रार्थना करिए। और हमारी माँ ने गिरिराज जी से 1 साल के लिए उन्होंने मांगा था, और गिरिराज जी ने 1 साल हम लोगों को रखा, और जैसे ही 1 साल बीता, ये छोटा सा कांड हो गया और हम लोग यहाँ से चले आए। तो ये सत्य घटना मेरे बताने का मतलब ये भी है कि हम लोगों का जो विश्वास है, और जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, जो भगवान के राह में चलने वाले लोग हैं, तो ऐसी बाधाएँ भी आती हैं। और इसको बाधाएँ भी नहीं कहेंगे, ये तो बहुत बड़ा पुण्य है। 1 साल कहाँ, हम लोग 1 दिन घूमने के लिए सोच रहे थे कि हम लोग मथुरा वृंदावन घूमने जाएँ, और कहाँ हम लोग 2.5 साल रहे। तो ये तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य था, बड़ा सौभाग्य था। ईश्वर की कृपा थी, राधे राधे जी की कृपा थी, कान्हा जी की कृपा थी, पंडित गया प्रसाद जी की बहुत बड़ी कृपा थी। पंडित गया प्रसाद जी के बारे में मैं कुछ घटनाएं बताऊंगी, और बिल्कुल सत्य घटनाएं पंडित जी गया प्रसाद जी की आप भी सुनेंगे। तो वैसे मैंने ये वीडियो बनाया, लेकिन मैं एक बार फिर छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगी, तो और आपको एक बार फिर से पंडित गया प्रसाद जी की कुछ बातें बताऊंगी। क्योंकि पंडित जी गया प्रसाद जी की अगर मैं बात ना करूं, चर्चा ना करूं, तो मेरा ये अधूरा है। क्योंकि पंडित गया प्रसाद जी में हम लोगों, मेरे परिवार के लिए सब कुछ, और उनकी बहुत याद आती है। पंडित गया प्रसाद जी की जो समाधि बनी है गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में, आप जाएंगे तो 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आनोर गांव से पहले ही दाहिने साइड पर उनकी समाधि बनी है। और वहाँ समाधि में जब कभी हम लोग जाते हैं, वहाँ जाते हैं, तो उनकी बहुत याद आती है। याद तो हम रोज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि पंडित गया प्रसाद जी को भूल ही नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते। इतने बड़े संत का एक साथ सानिध्य मिला, और हम लोगों का जीवन बहुत बदल गया क्या, बहुत बदल गया। और इसीलिए कहते हैं कि सत्संगत, जिसको सत्संग मिल जाए, समझो उसे ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। कहीं न कहीं ये हम लोग भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है कि जो हमको कुछ मेरी ज़िंदगी के कुछ समय, कुछ साल, और वो भी मेरा ज़िंदगी का बहुत सुंदर मतलब समय, उसको मैं क्या बताऊँ, मैं अब शब्दों से बोल नहीं पा रही हूँ बस। और इसी के साथ राधे राधे। और फिर मैं कोई ब्रज की ही अब घटना आपको फिर मैं बताऊंगी। जय सिया राम, राधे राधे। और सभी से प्रार्थना है कि राधे राधे कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि हम लोग ब्रज यात्रा में हैं। जय सिया राम, राधे राधे।